हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई विश आप लोग ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी रहें। तो गाइस आज अन्नपूर्णा माता की पूजा का लास्ट दिन है। 17 दिन पूजा चलती है, तो आज लास्ट दिन है। आज पूरा दिन हम कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे, आपको ये सब बताएंगे। तो गाइस आप हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। गाइस ये पूजा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होती है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होती है। तो आज लास्ट दिन है। तो गाइस आप लोग देखिएगा हम पूजा कैसे करेंगे, कथा सुनाएंगे आपको, स्तोत्र भी, आरती भी, सब कुछ। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। हमारी आईडी रोली269 ऑफिशियल, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट साइड में आ रहा है। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो मॉर्निंग टाइम है, हम उठ गए हैं और 4:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो अभी हम भगवान जी को नहलाएंगे और उन्हें रेडी करेंगे, क्योंकि आज अच्छे से तैयार होना है। आज लास्ट दिन है पूजा का। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए, अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, हम इनको जगाते हैं। ये देखिए बहुत ठंड हो रही है। चलिए इनको हम उठा दिए। अब इनको हम नहला के और अच्छे से कपड़े पहना के तैयार करके इनको बैठा देते हैं। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा को भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने इनको यहाँ पे बैठा दिया है। अब इनको नहला के लाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस ये देखिए हमने इनको नहला दिया है और स्नान वगैरह करा दिया। अब कपड़े पहनाते हैं। ये देखिए हमने तैयार भी कर दिया है। आप ज़रूर बताइएगा हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो गाइस अब हमारे लड्डू गोपाल जी तो तैयार हो गए हैं। अब हम माता अन्नपूर्णा को तैयार करने जा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को बैठाल के माँ अन्नपूर्णा को उठाएंगे। अभी वो भी सो रही होंगी। तो ये देखिए गाइस अब हम माता अन्नपूर्णा को भी उठाते हैं धीरे से। ये देखिए बहुत ठंड हो रही है, सभी लोग स्वेटर पहन के लेटे हुए हैं। अब हम इनको उठाएंगे और रज़ाई भी निकाल देंगे और सारे बिस्तर जो हैं माँ भगवती के, उनको अच्छे से तहा के रख देंगे, क्योंकि आज तो पूरी रात जगराता वगैरह होगा। क्योंकि आज स्थापना हो जाएगी तो हटाया नहीं जाएगा कुछ भी। तो माता रानी को आज ऐसे ही बैठना पड़ेगा। और ये पूजा हमेशा नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट में होती है, तो आप देख सकते हैं। तो हम चलिए बिस्तर हटा देते हैं। उसके बाद माता को स्नान वगैरह करके तैयार करके बैठालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी माता रानी कैसी लग रही हैं। तो गाइस पहले हम इनके स्वेटर वगैरह निकाल देते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताना कि ठंड में आप लोग अपने भगवान जी को स्वेटर पहनाते हैं या नहीं पहनाते हैं। पहनाया कीजिए गाइस, बहुत ठंड होती है, हम लोगों को भी लगती है, तो भगवान जी को भी पहनाना चाहिए। गाइस आपको दिखाते हैं नहला के और तैयार करके इनको। तो गाइस आपने देखा होगा टाइटल में लिखा था माँ ने आशीर्वाद दिया। तो गाइस वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे माता रानी ने हमारी पूजा को कैसे स्वीकार किया है और क्या आशीर्वाद दिया है। तो गाइस ये देखिए हमने माता रानी को नहला दिया है, नए कपड़े भी पहना दिए। अब हम इनको ज्वेलरी पहनाते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने ज्वेलरी, मुकुट और सब मेकअप वगैरह सब कर दिया। आप ज़रूर बताना ये कैसी लग रही हैं, पास से देख लीजिए आप थोड़ा सा। बहुत अंधेरा है क्योंकि अभी 5 के आसपास का टाइम हो रहा है। ये देखिए। तो गाइस अब हम इनकी स्थापना करेंगे मंदिर में। ये देखिए अगर आपके पास 16 पत्तों वाला कमल का फूल हो तो आप उसमें नाम लिख सकते हैं, वरना आप चांदी की थाली में या पीतल की फूले की जो थाली आपके पास हो, इस तरह से उसमें माता के 17 नाम लिखे जाते हैं और इसे में माता को आज बैठाला जाता है। इस तरीके से हमारा पूजा घर है, यहाँ पे हमने थाली को रख दिया है, उसी पे माता रानी को बैठाल दिया है। ये देखिए। और ऊपर हम इस पे धान का मंडप बनाते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो हमने स्टार्टिंग में ही बना दिया था और माता रानी को इसी थाली में बैठाला जाता है और बाकी सारा डेकोरेशन हम फूल वगैरह सब कुछ लगा के अच्छे से तैयार कर लेते हैं। फिर आपको गाइस मिलते हैं और दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने अच्छे से सब कुछ सजा दिया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सजावट कैसी लग रही है। चलिए आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा सा।
ये देखिए। और जयंती भी हमारी कैसी लग रही है ज़रूर बताएं ना। तो गाइस पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है और दोपहर का समय हो गया है। हमने पूजा करने के बाद शूट नहीं किया था, तो अब हमने 4-5 का टाइम हो रहा है पीएम का। तो देख सकते हैं धूप कितनी है। और तो अब हम जा रहे हैं। पकवान वगैरह 17 पात्रों में पकवान 17 प्रकार के पकवान पाक के बनाए जाते हैं और 17 सुहागिन औरतों को दान किए जाते हैं। तो हम अब वही पैक करने जा रहे हैं। बन तो चुके थे हमारे पहले ही। तो गाइस आपको दिखाते हैं पकवान में हमने क्या क्या बनाया, जिससे आपको भी आसानी हो बनाने में। ये देखिए गाइस हमने पकवान बना लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं पास से हमने क्या क्या बनाया है। तो गाइस ये कुछ श्रृंगार की चीज़ें पूजा की और नारियल और कपड़े हैं। आप साड़ी आपके पास जो हो अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से कर सकते हैं। ये फल हैं और ये पेड़े हैं। ये अन्न में नहीं आते पर हमने रख लिए भोग लगाने के लिए। ये पूड़ी है और ये खीर है और ये चरणामृत है। तो चरणामृत भी अन्न में नहीं आता है, तो इसको भी हम अन्न में नहीं गिनेंगे। तो हमारी भी 2 चीज़ें हुई हैं, खीर और पूड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं खीर पूड़ी हमारी 2 चीज़ें हो चुकी हैं। तीसरी चीज़ इधर से गिनते हैं। तीसरी चीज़ ये आसे हैं और चौथी चीज़ ये पान के पत्ते बनाए हैं और 5वीं गुजियाँ हैं। छठी चीज़ ये कंगन चूड़ी बनाई है, मैदे से ही बनती हैं सब। 7वीं चीज़ ये इलायची, ये पंजीरी है। 8वीं और 9वीं ये गुलाब के फूल हैं। 10 नंबर पे क्या आता है, हाँ 10 नंबर पे ये लौंग बनाई है और ये शंख है 11वें नंबर पर। 12वें नंबर पे हमने इस डिजाइन में मटरी बनाई है और 13 नंबर पे हैं ये ऐठी गठी और 14 नंबर पे बालूशाही बनाई है और 15 नंबर पे हैं आटे के लड्डू। 16 नंबर पे बेसन के लड्डू। 17 नंबर पे रवे के लड्डू। 18 नंबर पे हैं 18 नंबर पे सोन पापड़ी। ये बेसन की होती है तो इसे आप कर सकते यूज़ कर सकते हैं। ये 19 नंबर और ये 20 नंबर पकवान और लैया। देखिए हमारी 20 चीज़ें हो चुकी है। अभी हमने खुरमे भी बनाए थे, रखने के लिए भूल गए हैं, तो गाइस वो भी रखेंगे, आपको दिखाएंगे जब रखेंगे। गले में थोड़ी सी खराश सी हो रही है। तो गाइस चलिए सब कुछ पैक कर लेते फिर आपको दिखाते हैं हम। आप लोग भी ऐसे ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए गाइस हमने 17 चीज़ें लगा ली हैं। अब इन्हें पॉलीथीन में पैक कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस हमारी तैयारी हो चुकी पूजा की। और ये देखिए खुरमे भूल गए थे डालने के लिए, तो ये रखे हैं हमने, सब में डाल भी दिए हैं। तो हमारी 21 चीज़ें हो गई हैं। तो फल हो गए, फूल हो गए, सारी तैयारी हो गई। तो चलिए चलते हैं हम पूजा करने। तो गाइस हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और व्रत के बाद हम लोग वो पूड़ी और खीर खाते हैं, तो हमने वो बना लिया है सबके लिए। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो आप लोग भी चलिएगा, कथा ज़रूर सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही बहुत सारे पाप कष्ट दूर होते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस कलश की पूजा हो चुकी है। सॉरी पूजा करते टाइम हम शूट नहीं कर पाए थे। लास्ट में हम आपको दिखा रहे हैं जब पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद कथा होगी, आप लोग वो सुनिएगा। तो गाइस ये देखिए माता रानी को पास से देख लीजिए आप लोग और बताना कि हमारी पूजा आपको कैसे लगी। तो गाइस अब कथा शुरू होने जा रही है। आप लोग हाथ जोड़ के बैठ जाइए और कथा सुनिए। सर्मुणा अन्नपूर्णा व्रत कथा टीकम कृत्य अधुना। युधिष्ठिर ने कहा, देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए हैं। केशव भोगों की बात तो दूर रही, मुझे आहार के लिए भी अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। कभी केवल दिन में ही भोजन प्राप्त होता था, रात में नहीं, और कभी रात में भोजन प्राप्त होता था तो दिन में नहीं। कभी कम कभी अधिक भोजन संयोग से मिलता था। कभी रूखा, कभी चिकना, कभी स्वाद और कभी नीरस भोजन दुख के साथ मैं करता था। कभी भूखा रहकर ही पृथ्वी पर सो जाता था। हे श्री कृष्ण, कंद मूल, फल, साग तथा मांस आदि के भोजन करने से मेरी कभी तृप्ति नहीं होती थी। मैं सदैव भूख प्यास की ज्वाला से जला जाता था। हे श्री कृष्ण, दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया है। भाइयों से मुझे अलग रहना पड़ रहा है। मेरे साथ गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख सहना पड़ रहा है। हे श्री कृष्ण, यह दुख मेरे किन पापों के कारण हो रहा है और किस कर्म को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है।
हे श्री कृष्ण, किस कर्म के करने से मनुष्य दरिद्र नहीं होता है और किस कर्म से बंधुओं से वियोग नहीं होता है, किस कर्म से किसी से बैर नहीं और किस कर्म को करने से मनुष्य दीन नहीं होता है। हे केशव, उन कर्मों को आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में निवास करते थे। एक दिन जंगल में आहार खोजते हुए श्री लक्ष्मण जी को जब कुछ भी नहीं मिला और सायंकाल का समय हो गया तो वे निराश होकर लौटे और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। वे चुपचाप दुखी और रोते हुए श्री रामचंद्र जी के सामने बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत मधुर वचनों से उनसे कहा, हे भाई, संताप मत करो। संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य जो पूर्व जन्म में देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। हे महाभाव, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के रस युक्त भज्य भोज्य आदि पदार्थों को दिया है वे ही भविष्य में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। हे भाई, जिन लोगों ने कभी भी किसी वस्तु का दान नहीं किया है वे हम लोगों की तरह दुखी ही रहते हैं। हे भाई, देखो, पृथ्वी पर अन्न भरा पड़ा है फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह हम लोगों के कर्मों का दोष है। हे लक्ष्मण, निश्चय ही हम लोगों ने ब्राह्मण को भोजन से तृप्त नहीं किया है। इसलिए हे महामते, यह सब अपने कर्मों का भोग है, ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो। वन में जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को इस प्रकार समझा रहे थे तो उसी समय अकस्मात वहां अगस्त मुनि आ पहुंचे। तब श्री रामचंद्र जी ने उठकर उनको प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी से सत्कृत होकर जब अगस्त जी सुखपूर्वक बैठ गए तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे श्री राम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी नाम की एक नगरी है जहाँ निवास करने से मनुष्य अपार तर अपार से रहित संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवदत्त तथा धनंजय नाम के 2 ब्राह्मण थे, जिसमें देवदत्त अत्यंत धनी तथा धनंजय अत्यधिक दरिद्र होने से बड़ा ही दुखी था। उस दरिद्र धनंजय के कुटुंब भी अधिक थे अतः अत्यधिक दरिद्रता से उसे चिंता भी बहुत हुई और विचार करने लगा, मैंने कौन सा पाप किया जिससे दाने दाने के लिए दुखी हो रहा हूँ। क्या मैंने परिवार की गर्भवती स्त्री तथा छोटे बच्चों को छोड़कर अकेले भोजन किया है अथवा मेरे घर से अतिथि निराश होकर लौट गया है। क्या मैंने अन्न की उपेक्षा की अथवा श्रद्धा पूर्वक मैंने अन्न का दान नहीं दिया है अथवा अन्न प्राप्त होने पर भी मैंने उसकी निंदा की है या क्रोध से उसे मैंने फेंक दिया है अथवा अपने पास अत्यधिक अन्न प्राप्त होने पर मैंने महंगी में बेचने के लिए दुर्भिक्ष पड़ने की इच्छा की है अथवा क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्न की उपेक्षा की है अथवा किसी के द्वारा अन्न दिए जाने पर मैंने उसे अन्न का त्याग कर दिया है अथवा श्राद्ध में निमित्त होने पर मैंने धन के गर्व से नहीं गया हूँ या देवता और पितरों को अर्पित किए बिना ही मैंने भोजन कर लिया है अथवा कुल देवता तथा यज्ञादि कार्यों में मैंने किसी कुलीन स्त्री की निंदा की है अथवा क्या मेरे घर से भोजन कराने वाले सदैव भूखे ही रह जाते थे अथवा क्या मैंने अतिथि के आने पर अच्छे अन्न रहते हुए भी बुरे अन्न का भोजन कराया है अथवा पितरों के श्राद्ध दिन आने पर मैंने बहाना खोज कर विघ्न डाला है अथवा देवता पितर तथा दुजातियों को मैंने सदैव दुख ही दिया है जिस कारण मुझ कुटुंबी को आज अन्न दुर्लभ हो गया है। मैं बड़ी कठिनाई से अत्यधिक परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र ही अन्न पा जाता हूँ। भूख से तड़पते हुए इन बच्चों को देखकर ही मेरा हृदय फटा जा रहा है। यह अत्यंत दुख की बात है कि दूसरे को लड़के को खाते हुए देखकर मेरे भूख से तड़पते हुए लड़के उनसे अन्न की याचना करते हैं। भूख से बिलखते हुए बच्चे जब दुखी माता को रोटी देने के लिए चिल्लाने तथा रोने लगते हैं उस समय यह रोते भी मुझे रुला देते हैं। भूख से तड़पते रहने के कारण इन बच्चों के मुख की कांति मलिन हो गई है। भूखे हुए बच्चे जिस समय कपड़े में बंधे हुए अन्न को खोजने लगते हैं उस समय इनकी दीन दशा देखकर मुझे ज्वर उत्पन्न हो जाता है। उस समय मैं पृथ्वी और पाताल में धंस जाता हूँ। उस समय मुझे पता चलता है कि हाय, यह दरिद्रता मुझे किस पाप के कारण आई है। निश्चय ही मैंने क्लेशों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं की अथवा सोना तथा गौ का दान नहीं किया है और एकादशी का व्रत भी नहीं किया है। मालूम होता है कि मैंने दूसरी की स्त्री को नंगी वस्त्र रहित देखा है अथवा कामोत्तर किसी शुद्ध स्त्री के साथ मैंने संभोग कर लिया है। इसलिए मैं दरिद्र हूँ क्योंकि ब्राह्मण का शुद्ध स्त्री का साथ संभोग करने से उसकी लक्ष्मी और ब्राह्मणत्व का विनाश हो जाता है। अथवा मैंने माता को अत्यधिक दुख दिया है अथवा पिता और माता को अपने कुकृत्य से अलग रखा है अथवा स्त्रियों का श्रृंगार देखकर ईर्षा से मैंने उनकी निंदा की अथवा ऋतुकाल में पत्नी प्रसंग नहीं किया है या भोजन करते समय स्त्री को गाली दी है अथवा दूसरों की चुगली की है या मैंने सदैव दूसरों की हिंसा की है अथवा कारण ही किसी से द्वेष और कलह झगड़ा किया है अथवा दूसरों के दुख को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है जिसके फलस्वरूप मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वह दरिद्र धनंजय अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगा और वह ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक रहने लगा। वह मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर मुक्ति मंडप ज्ञानवापी में रुद्र
सूक्त का जप करने लगा और रात को मरकत मणि के समान हरे हरे कुशों को बिछाकर सो गया। अपनी दरिद्र का ध्यान कर भगवान शंकर तथा पार्वती का स्मरण करता हुआ नियम पूर्वक वह सो गया। उस समय उसे स्वप्न में एक जटाधारी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। वो ब्राह्मण स्वप्न में उस धनंजय से कहने लगा, हे धनंजय, पहले कांचीपुर के राजा का शत्रुमर्दन नामक एक पुत्र था। उसका अत्यंत विश्वासपात हेरम्ब नामक मित्र था। वह शत्रुमर्दन राजकुमार कदाचित हेरम्ब के साथ मृगया शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह राजकुमार अपनी सेना के साथ सुअर और भैंस, हरिण तथा खरगोश आदि का वध अत्यंत पराक्रम के साथ करने लगा। उसी समय पर्वत के समान एक विशालकार सुअर दिखाई पड़ा। वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था कि पृथ्वी को चूर कर देगा और कोष से राजकुमार की समस्त सेनाओं को निगल जाएगा। राजकुमार की पैदल सेना ने उस पर चारों तरफ से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से भोंकते हुए सैकड़ों कुत्तों ने उसे घेर लिया। वह सुअर भी सबको तरण के समान समझता हुआ कुत्तों को दूर भगाता हुआ राजकुमार की पैदल सेना के आदमियों को मारने लगा। घोड़ों के अंडकोश को फाड़ दिया, इससे घोड़े भी भाग गए। इस प्रकार अत्यधिक कोलाहल होने से शत्रुमर्दन भी वहां पहुंच गया। उससे शत्रुमर्दन ने अपने बाणों से तीक्ष्णता पूर्वक प्रहार किया। सुअर ने राजकुमार के बाणों की उपेक्षा कर राजा के घोड़े की ओर धावा किया। राजकुमार का घोड़ा उस सुअर को आते देखकर तब सामने से आते हुए शुअर को देखकर राजकुमार ने पुनः अपने तीखे बाणों से उस शुअर को मारा। राजकुमार के बाणों से आहत हुआ शुअर भी भागा और राजकुमार भी अपनी तलवार को संभाल कर उस शुअर के पीछे दौड़ा। उस राजकुमार के पीछे घोड़ा न रहने से कोई भी पैदल चलने वाली सेना न जा सकी। केवल हेरम भी उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि उसका घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। शत्रुमर्दन ने सैकड़ों योजन कोस दूर जाकर उस शुअर को मार डाला। घोड़े से उतरकर जीन ढिलाकर ज्यों ही उसे हवा खिलाने लगा, उसी समय हेरम भी वहां पहुंच गया और घोड़े से उतरकर दोनों घोड़ों को हवा खिलाया। पश्चात भूख तथा प्यास से घबराए हुए उन वीरों ने भी थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत उन वीरों ने भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण समस्त हवन की लकड़ी तथा कुशा के लिए किसी मुनि से जल के लिए याचना की। मुनि ने उन वीरों को अपने आश्रम में ले जाकर उनके मार्ग की थकावट को दूर करने का प्रयास किया। जब वे दोनों स्नान कर जल पी चुके तो मुनि ने उन्हें भूखा जानकर देवता, पितर तथा अग्नि को अर्पित करके बचे हुए उच्च व्रत किसान के खेत काट लेने तथा खेत से सब अन्न बीन लेने पर जो अन्न शेष बच जाता है उसी को मुनि लोग बीन कर लाते हैं। उसी अन्न को उच्च कहते हैं। उच्च व्रत से प्राप्त अत्यंत पवित्र सवा का सत्तू उन्हें खाने के लिए दिया। मुनि के द्वारा दिए गए उस सत्तू को राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से ले लिया। सिर पर चढ़ाकर बड़ी खुशी से भोजन किया, परंतु राजकुमार का साथी हेरम, जिसे थोड़े दिन में पर्याप्त संपत्ति मिली थी, वह सत्तू को देखकर घमंड से उसका त्याग कर दिया और उसने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू की निंदा की और उसकी उपेक्षा कर उसके दोस्त को कहता हुआ थोड़ा खाकर पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। उस मूर्ख ने इस प्रकार मुनि के द्वारा किए सत्तू का इस प्रकार अनादर किया। इधर राजकुमार ने पृथ्वी पर फेंके हुए उस अन्न को अत्यंत आदर से दोने में उठाकर जल के साथ पी लिया। इसके अनंतर विश्राम कर मुझसे विदा की आज्ञा मांगी। इस प्रकार राजकुमार अपने साथी हेरम के साथ अपने नगर पहुंचा और कहा कि जो तुम्हारा बड़ा भाई देवदत्त है वही उस जन्म में राजपुत्र था। उसने जो धन दान से युक्त होकर कणकड़ के द्वारा निर्मित मुनि से दिए गए सत्तू का उपयोग करके काशी नगरी में जन्म लिया और कणकड़ से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के अनादर के दोष से वही हेरम तुम देवदत्त नाम के ब्राह्मण हो, जो अत्यंत दरिद्र तथा दीन होकर पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहे हो। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं वे सदैव दरिद्र ही रहते हैं, उन्हें कभी भरपेट अन्न नहीं मिलता और हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को नीरस अन्न को भी अमृत की तरह भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे सुसंस्कृत अन्न का दान करना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अत्यंत अन्नपूर्णा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख नहीं होगा और सज्जन लोगों से तिरस्कृत नहीं होगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद टूट गई और व्रत करने की उत्सुकता से उसने इस व्रत को करने का विचार किया। वह वृद्धों तथा अन्य देशों से समागत धार्मिकों से अन्नपूर्णा के विषय में पूछा और अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा माता का व्रत का पता लगाने लगा, परंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा माता की व्रत की विधि न प्राप्त हुई। अन्नपूर्णा माता के व्रत की विधि की पता लगाने की उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करता हुआ प्राग ज्योतिषपुर आसाम की ओर गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाक्षा का पूजन किया। उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे इधर उधर घूमने लगा। वहां पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुंदर नेत्र वाली स्त्री समूह को देखा जो भगवती कामाक्षा की पूजा कर रही थी। वह ब्राह्मण उस स्त्री के समूह के पास जाकर बड़े विनय के साथ बोला, हे स्त्री, तुम किसकी पूजा कर रहे हो तथा इस व्रतचर्या की विधि क्या है? इस पूजा तथा व्रत का क्या फल और किस समय में उत्तम व्रत किया जाता है? तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सुनो।
भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो अनन्य शक्ति है वो सारे जगत में व्याप्त होकर स्थित है तथा जिससे यह संसार बना हुआ है सारा चराचर जगत शिव स्वरूप है। उसमें जो शिव है वह विश्वेश्वर, उनकी माता उनकी शक्ति पार्वती है। सृष्टि काल में उन्हें लोग माया कहते हैं। पालन के समय वे अन्नपूर्णा नाम से विख्यात हैं और संहार काल में वही कालरात्रि है। इस प्रकार वह एक होते हुए विकार रूप में 3 प्रकार की है। मैं सृष्टि काल में पालन करने वाली उसी अन्नपूर्णा माता का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष की पश्चिमी से प्रारंभ होता है। रेशमी सूत्र अथवा सामान्य सूत्र में 17 गांठ देनी चाहिए और लाल कुमकुम चंदन तथा अगुर से उस डोरे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा के सन्निकट उस डोरे को रखकर फिर उसे धारण करना चाहिए। उसकी और अनेक प्रकार के दिव्य दिव्य वस्तुओं से भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और 17 हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा माता, मुझे पशु पुत्र यश तथा श्री लक्ष्मी दो तथा आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर दाहिने हाथ के मूल में डोरे को धारण करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री हो तो अपने बाहु के मूल में उस डोरे को धारण करे और अत्यंत स्वच्छ चित्त से इस कथा को सुने। हे माँ, तुम सर्वशक्तिमयी हो, तुम्हारा नाम भी अन्नपूर्णा माता जी है। या दूर्वा जो सभी पुष्पों का स्वरूप है, मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। हे माँ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार 16 दिन तक डोरी की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। फिर अगहन के शुक्ल पक्ष षष्ठी का दिन प्राप्त होने पर व्रतकर्ता शुक्ल सफेद वस्त्र धारण कर रात में पूजा गृह में स्थित होवे। साल के धान के बाल की कल्पवृक्ष बना हुआ उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करे। वह अन्नपूर्णा की मूर्ति जपा अड़हुल के फूल के समान लाल वर्ण की होनी चाहिए। प्रसन्न मुक्ति नेत्र मस्तक चंद्रमा तथा शरीर नवीन व्यवस्था से विलसित होना चाहिए। बंदूक के पुष्प के समान दिव्य दिव्य आभरणों से सुशोभित थोड़ी मुस्कुराहट से युक्त प्रसन्न मुख वाली अन्नपूर्णा माता की मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थित होनी चाहिए। उस मूर्ति के बाएं और माणिक का पात्र अन्न से भरा हुआ तथा दाहिने हाथ में रत्न की दरबी कलछुल होनी चाहिए। 16 पत्ते वाले कमल में क्रमशः नंदिनी मोदिनी भद्रा गंगा बहुरूपा तिच्छा माया हेत सुषा रिपुहंत्री अनंता नंदा पूर्णा त्रिनेता स्वाम सिद्धि तथा हाशिनी ये नाम लिख देवे। मेरी दी गई इस पूजा को तुम ग्रहण करो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। व्रत तथा अभय को प्रदान करने वाली बंदूक फूल के समान शोभन वर्ण वाली अन्नपूर्णा का आह्वान हाथ में फूल लेकर करना चाहिए। हे देव देवेश भगवान शंकर की प्राणवल्लभा देवेशी माता अन्नपूर्णा जी, मेरी दी गई इस पूजा को ग्रहण करो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। उपयुक्त प्रयास से आह्वान कर नंदा नमा पाद्यम समर्पयान्वी, इस मंत्र से नंदा को पाद्यम जल देवे। पश्चात ग्रीष कांता भगवती उमा को अर्घ और आचमनीयम प्रदान करे। जगत माता गिरजा को चंदन तथा मधुपर्क समर्पित करें और फूल लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हे जगत के भी मंगल को मंगल प्रदान करने वाली ग्रीन तरह श्री महेश्वर की महेश तथा स्कंद की माता, तुम्हें हमारा नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नैवेद्य वस्त्र सिंदूर आभूषण तांबूल तथा अनेक प्रकार के सुगंधित सौभाग्य आदि द्रव्य भगवती को समर्पित करें। फिर भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपने बाहों से डोरे को निकाल कर भगवती के चरणों में रखें। हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली यह डोरा मैंने जिसे धारण किया था उसका व्रत संपूर्ण हो गया है। हे माँ, इस डोरे को तुम अब ग्रहण करो। हे माँ, तुम तो तीनों लोकों का पारण करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा भृत्यदास हूँ। अतः माँ, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें तथा 17 पात्रों में पकवान से पूर्ण कर पकवान रखकर ब्राह्मणों को दान देवें। फिर सुहासिनी औरतों को भोजन करावें। पश्चात रात में भी स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें और रात में भगवती का महोत्सव करें और फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दें। प्रार्थना इस प्रकार करें। हे माँ, हम तथा हमारी स्त्री और ये बच्चे तुम्हारे सेवक हैं। हे माँ, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कृपवृक्ष बनाए गए धान के बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करने पर दूसरों को कदापि न दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत को समाप्त कर 17वें वर्ष में उसका उद्यापन कर देवें। पूर्ववत 17 पात्रों को पकवान से पूर्ण कर वस्त्र तथा बांस के बर्तन की छतरी से ढक देवें। फिर ब्राह्मणों को अन्न तथा धेनु का दान करें। गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान कर रात में परिवार वालों के साथ भोजन करें अथवा अन्नपूर्णा माता का उत्सव करें। इस प्रकार प्राग ज्योतिषपुर आश्रम में पूजा करने वाला पति उस धनंजय से कहने लगा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह अन्नपूर्णा का व्रत मैंने जो तुमसे कहा है, जिसे इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरु के वचनों
में श्रद्धान हो, जो भक्ति तथा श्रद्धा से रहित हो, नास्तिक हो, वित्त को निगमन करने वाला सट हो, उससे अव्रत नहीं कहना चाहिए। जो पितृभक्त ज्ञानी हो, उसी से अव्रत कहना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अपने जन्म को कृतार्थ समझता हुआ स्त्री समूह को प्रणाम किया और फिर अन्नपूर्णा माता का व्रत करने लगा। वह इस व्रत को करके अपने घर काशी में गया। उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी। मतवाले हाथी तथा घोड़ों से उसका आकार सुशोभित हो रहा था। उसके घर में सोने की चिड़िया हो गई, जिसके नेत्र कमल के समान सुशोभित हो रहे थे तथा गले में स्वर्ण का आभूषण सुशोभित हो रहा था। जो सुंदर वस्त्र धारण किए होते, ऐसे अनेक दासियों से उसका घर समन्वित हो गया। एक वर्ष के भीतर ही वह कुबेर के समान लक्ष्मीवान हो गया और राजकुमार के सदृश उसके व्रत घर में विचरण करने लगे। वह ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। प्रथम विवाह वाली स्त्री से दूसरे सुंदर समलंकृत घर में अपनी स्त्री से संभोग करने लगा। एक समय वह ब्राह्मण अपनी जेठी स्त्री के घर में निवास किया और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी को उसने अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरी को बांधा। फिर भोजन कर अपनी दूसरी स्त्री के घर में गया और दूध के समान स्वच्छ सैया पर कामार्थ और अपनी स्त्री से आनंद संभोग करने लगा। उसकी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण पत्नी ने अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साथ रमण करते हुए उसके हाथ में बंधे हुए डोरे को देख लिया और समझ गई कि मेरी सौत ने वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है। इस आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ में बंधे हुए उस डोरे को छीनकर दासियों के द्वारा अग्नि में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने का कारण ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उस ब्राह्मण को अन्नपूर्णा की कथा के समय नौकरों से डोरे के विषय में पूछा। जब किसी ने कुछ भी नहीं कहा तब वह ब्राह्मण एक दूसरा डोरा हाथ में बांध लिया और उस डोरे को अग्नि में जला देने से उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर ही विनष्ट हो गई और वह धनंजय पहले की तरह ही दरिद्र हो गया। उसे कहीं भिक्षा भी नहीं मिलती थी। वह घबरा उठा और विचार करने लगा कि मेरे डोरे को किसने चुराया। जिस दिन से मेरे डोरा नष्ट हुआ है उसी दिन से मुझे दरिद्रता ने घेर लिया है। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं होता। इसका क्या कारण है? पहले जब मैं दरिद्र था भिक्षा भी मिल जाती थी, पर इस बार की दरिद्रता से तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती है। अब मैं इसका कारण किससे पूछूंगी? मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? अस्तु जो हो, मैं पुनः उसी देश में चलूं और उन स्त्रियों से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण उस कामाक्षा देश को पुनः गए जहाँ उसे यह व्रत प्राप्त हुआ था। वहां जाने पर न तो वह नगर दिखाई पड़ा, न ही वह स्त्रियां दिखाई पड़ी। केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहां उसे दिखाई पड़े। पक्षी भी वहां दिखाई नहीं पड़ते थे। मनुष्य की बात तो दूर रहे, वह ब्राह्मण चिंता करता हुआ निर्जन वन में अकेले घूमने लगा। वह विचार करने लगा, जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया और मेरे व्रत का विघात किया उसे क्या लाभ हुआ है? वह सुंदर नगरी तथा देवता देवालय भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। निश्चय यह मेरे भाग्य का दोष है कि विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हाय, मैं भाग्य रहित हूँ। केवल दुख भोगने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ, अतः केवल क्लेश होने के लिए प्राणों को धारण नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर वह धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वह उस रास्ते से जाकर एक उत्तम प्रदेश में पहुंच गया जो अनेक लताओं से पूर्ण तथा जिसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे। उस प्रदेश में मयूर नृत्य कर रहे थे। सुंदर पर्वत श्रेणियों से वह विराजमान था। मतवाले कोकिल बोल रहे थे और भौरों का समूह गुंजार कर रहा था। फलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों और कदली दलों से वह प्रदेश बड़ा सुशोभित हो रहा था। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र के समान विशाल का एक सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे। हंस, चक्रवात तथा बतख से बड़ा सुहाना प्रतीत होता था। बड़े बड़े मछलियों के पूंछ के आकाश से उठ रहे जल बिंदु से वह आकाश के तारागणों को संक्षिप्त कर देता था। वह तरंग से संस्पष्ट वायु से आसमान को छू रहा था। उस तालाब के दूसरे किनारे पर उस ब्राह्मण ने एक बड़ा मधुर गान सुना। उस शंख गंधार ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला संगीत बड़ा आकर्षक था। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाता हुआ वो ब्राह्मण स्फटिक मणि से बने हुए अत्यंत समृद्ध एक भवन को देखा। उसमें विद्युत मणि के सोपान सीढ़ी लगे हुए थे। उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजा था। उस ब्राह्मण ने बेरोक टोक उस भवन में प्रवेश किया और मणि से बने हुए एक मंडप को देखा, जिस मंडप के मध्य में स्फटिक मणि के समान दिव्यमान अत्यंत तेजस्वी पुरुष एक नाच रहा था। वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान तथा वह जटा धारण किए हुए था। उसके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रत्न के सिंहासन पर दिव्य आभरण से विभूषित परम मनोहर एक युवती स्त्री बैठी थी।
वह कपूर, इलायची तथा लौंग से युक्त पान से उसका मुख सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर बंदूक पुष्प गुलपैया के समान अत्यंत लाल था। सुंदरता से उसे मनोहर था। मूड का बेड़ा दे रही थी। सुंदर चमन के चलने से उसके कर्ण आभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे उसकी मुख की शोभा बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंधित दिव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंदहास कर रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती महेश्वरी की सेवा कर रही थी। स्त्रियों के द्वारपाल ने यह कौन है, यह कौन है ऐसा कहकर बेद से उसे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती के बहुओं के इशारा होने पर उसे अंदर लेकर गए। वह ब्राह्मण उस समय बड़ा भयभीत हो रहा था। उसने भगवती के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की कान से हतप्रभ होकर वहां कुछ भी बोलने में समर्थ हो गया। तब तांबुल देने वाली शकी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपूर्ण संपत्ति के लिए, समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, या वही त्रिलोक्य की माता साक्षात परमेश्वरी माता अन्नपूर्णा जी हैं, या समस्त दुख तथा दरिद्रता का विनाश करने वाली हैं तथा अनेक प्रकार की संपत्ति देती हैं, और श्रेष्ठ के स्थित करने वाले देवताओं के विद्यो या महेश्वर हैं या शिव हैं, उनकी माया शक्ति माता अन्नपूर्णा जी है। हे ब्राह्मण, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता वह शिव शक्त्यात्मक ही है। इनका व्यापार देखकर तुम आश्चर्यचकित मत हो। वो लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र को जानने वाला कौन है? ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पुनः करो, जिसको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। उस व्रत को करने से तुम पुनः आयु, लक्ष्मी, श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के क्षय होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु इस अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया है। तब वह ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माँ, तुम प्रसन्न हुओ और जगत के दरिद्र दुख का विनाश करो, रक्षा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माँ, वही संसार में धन्य, वही कुल तथा शील से युक्त है जिसे तुमने करुणा पूर्वक देखा है, और जो अपार संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है, उस भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे प्रिय इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनकी लक्ष्मी का विनाश कभी नहीं होता है, उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता है, और न ही उनकी संतति का विनाश होता है। और जो मेरे इस व्रत को करेंगे वह राजाओं से पूजित होंगे, वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त रहेंगे और मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं कभी भी उनके घर को नहीं त्यागती जिनके घर में लिखी हुई मेरी अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा होगी। उनके घर पर मेरा सदैव निवास रहेगा। हे ब्राह्मण, उस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ, विश्वेश्वर के दक्षिण में तुम हमारा निर्माण करो। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वरदान दिया, है ब्राह्मण पुत्र दंडपाण मेरे प्रिय, अत्यंत प्रिय गण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होने पर सबको अन्न प्रदान करेंगे, और जो लोग अन्नपूर्णा के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करेंगे वे इस लोक में धन दान से पूर्ण होंगे तथा अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम वाराणसी काशी में जाकर मेरा गढ़ होगे तथा तुम्हारी स्त्री पार्वती से दृश्य होगी। तत्पश्चात वह ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम कर काशी चला गया। वहां जाकर कल्याणदायक अन्नपूर्णा माता का व्रत किया। हे राजन, उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको इकट्ठा रखकर श्री अन्नपूर्णा जी का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस अन्नपूर्णा व्रत को करके भगवान रामचंद्र जी ने भी पुनः अपनी राज्य संपत्ति एवं सभी सुख सुविधाएं प्राप्त की थी। हे महाभाव, यदि आप भी अपनी लक्ष्मी, यश की तथा संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए। प्राय करके जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं वे इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा उनका चित्त चंचल एवं उद्गिन्न रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को किसी भी उन्नति नहीं देखना चाहते हैं। वृषभेंद्र अर्थात नंदी बैल पर चढ़ने वाले भगवान शंकर की अर्धांगिनी पत्नी, सब पर दया दृष्टि रखने वाली ऐसी हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा माता जी को प्रणाम करता हूँ। अन्नपूर्णा व्रत कथा समाप्त। अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अन्नपूर्णा स्तोत्रम। नित्यानंदकरी वाराभयकरी सौंदर्य रत्नकरी निर्दूतिता अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष महेश्वरी प्रालय आचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी नाना रत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी मुक्ताहार विलंबमान विलसद वक्षोज कुंभांतरी काश्मीरा अगुरुवासिता रुचिर करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी।
योगानंद करी रिपुच्छय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद कर्णांग भाषमान लहरी त्रिलोक्य रक्षा करी सर्वेश्वर समस्त वांछित करी काशीपुराधीश्वरी विच्छाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरालय करी गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाचरी मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी विच्छाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृशा अदृश्य प्रभूत वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्व शमना प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षा कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी वेणी नील समान कुंतल लहरी नित्यानंद दानेश्वरी सर्वानंद करी दृशा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी आदिच्छांत समस्त वर्णन करी शंभो स्त्री भावा करी काश्मीरा त्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्यांकुरा शर्वरी कामाकांक्ष करी जनोदय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्व विचित्र रत्न रचिता दाक्षायणी सुंदरी वाम स्वाद पयोधर प्रिय करी सौभाग्य महेश्वरी भक्ताभीष्ट करी दशा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी चंद कर्णांग कोटि कोटि सदृशा चंद्र शुंभ बिंबाधरी चंद कर्णांग समान कुंतल लहरी चंद कर्वणेश्वरी माला पुस्तक पाश शंख कुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी छत्र त्राण करी महाभय करी माता कृपा सागरी साक्षान मोक्ष करी सदाशिव करी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षा क्रंद करी निरामय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम दे च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनेत्रयम् मैया बारंबार प्रणाम जो नहीं जावे तुम्हें अंबिके काम से विश्राम अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारे ले तो सब काम प्रलय युगांत कालांतर तक नाम सुरसुरों की रचना करती था कृष्ण का राम चूमहि चरण चतुर चतुरानन चारु चक्र राम चंद्र चूर्ण चंद्रा जाकर शोभा लला देवी देवी दयनीय दशा में दया दया तव नाम त्राहि त्राहि शरणागत शरण रूप तव धाम श्री है श्रद्धा श्री है विद्या श्री की कमला क्रांति भ्रांतिमय क्रांति शांतिमय वर दे तू निष्काम बारंबार पूर्णा माता की जय। तो फ्रेंड कथा भी हो गई, स्तोत्र भी हो गया, आरती भी हो गई। तो हमने आपको बोला था, माता रानी ने खुद अपना आशीर्वाद दिया, तो चलिए बताते हैं। तो गाइज़ ये है, आप देख सकते हैं कि जो जयंती बोई जाती है वो हमने बोई थी। उसमें अगर कोई सफ़ेद एक भी धान निकल आता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी माना जाता है। आप देख सकते हैं हमारी जयंती में सफ़ेद धान निकला था। तो गाइज़ इसे तोड़ के रख लेते हैं जब विसर्जन करते हैं, और इसे लाल कपड़े में रख के फिर इसकी पूजा करते हैं। इससे का निकलने का मतलब होता है कि जैसे माता रानी बहुत प्रसन्न हो गई, आपकी पूजा सफल हो गई, ऐसा माना जाता है। तो
तो गाइज़ आप लोगों की जयंती में ये निकले तो आप भी इसे रख लीजिएगा, और ना निकले तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि माता रानी कभी किसी से नाराज़ नहीं होती, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखती है। तो गाइज़ हमारी पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया, अपने भजन कीर्तन वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो माता रानी को भी हम विसर्जित कल करेंगे, कल सारी चीज़ें हटाएंगे, आज नहीं हटाई जाती है। तो चलिए चलते हैं और माता रानी को भी गुड नाइट बोल के आते हैं। तो गाइज़ पहले हम अपने लड्डू गोपाल को सुला देते हैं, ठंड बहुत है तो हम उनको स्वेटर पहना देते हैं, और हमने उनके कपड़े बदल दिए थे क्योंकि रात में इतनी सारी ज्वेलरी वगैरह सब पहन के नहीं सो पाते हैं। तो हमने स्वेटर पहना दिया है, टोपी भी लगा दी है, और उनका मोर पंख लगा देते हैं। उसके बाद उनको हम झूला झुलाएंगे जब तक हम उनके बिस्तर लगा लेंगे। तो गाइज़ अब हमने बिस्तर लगा दिए हैं, लड्डू गोपाल को वहीं पे लिटा देते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी लेट गए हैं और सोने जा रहे हैं, रजाई इनको उड़ा देते हैं। गाइज़ आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही ठंड में सुलाइए। और चलिए अब माता रानी को भी रज़ाई वगैरह उड़ा देते हैं। देखिए झूला खाली हो गया। तो गाइज़ आज यहाँ से हम माता रानी को उठाएंगे नहीं, क्योंकि कल उठाया जाएगा। ये देखिए हमारे और ऊपर जो भगवान है अलमारी में, वो लोग सो गए हैं, उनको रज़ाई उड़ा दी गई है। और हमारी माता रानी को आज यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि कल हटाया जाएगा, आज स्थापना हुई है आज। तो आप यहीं रहेंगे तो हम स्वेटर भी नहीं पहना पाएंगे इनको, तो वो यहीं पे रज़ाई उड़ा देते हैं और गुड नाइट बोल देंगे। आप पास से देख लीजिए। तो अगर आपको ये पूजा वगैरह अच्छी लगी और सब कुछ अच्छा लगा तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। ये पूजा जो लोग करते हैं उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माता रानी हमेशा उसकी कृपा उसके घर पे बना के रखती हैं। तो चलिए अब हमने रज़ाई उड़ा दी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट। माता रानी की जय।